अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल होते ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पहले मरहले के बाद मुजफ्फराबाद में भी सिर्फ पाँच नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी ने अब फॉर्म 47+ का नारा लगा दिया है और एक बार फिर नून लीग हुकूमत की सियासी साख पर सवाल उठा दिया है। दूसरी जानिब नून लीग आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मरहलों के बाद 23 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई है और इसने सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौजूदा निज़ाम के कोलैप्स करने और नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत से मुतल्लिक बयान की बाज़गश्त सियासी मंजरनामे में मुसलसल सुनाई दे रही है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग का रिलेशनशिप ख़त्म होने जा रहा है और क्या मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? इस हवाले से आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी सिफारिशें करवानी पड़ी आपका वक्त लेने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की सबसे पहले बात करूँगी। एक तरह से राउंड 2 में बड़ी कामयाबी हासिल हुई, 23 सीटें मिल गई, 45 में से ऑलमोस्ट मेजोरिटी तो आपके पास है। ये क्या रीज़न है कि आप लोगों की इतनी अच्छी कामयाबी मिली? क्या वफाक में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या जो पीपल्स पार्टी थी वो कुछ नोमा में नहीं कर सकी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और उसे जमहूरियत के दायरे में रहकर ही तनकीद का हक हासिल है। इससे बाहर निकलेंगे तो देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कुर्बानी देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी देखें और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जब GB के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इलेक्शन होते हैं, हम वहाँ इलेक्शन हार जाते हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका नाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, जो आज भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने उस रिज़ल्ट को मान लिया। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने इस तरीके से ये कहा कि नहीं जी, हम तो धांधली से आ रहे हैं, हम तो फलां से आ रहे हैं? देखिए, इस तरह नहीं होता। आप इलेक्शन हार जाएं, जीत जाएं तो वो इलेक्शन ठीक है, हार जाएं तो इलेक्शन ख़राब है। ये कैसे मुमकिन है? तो कहने से मुराद ये है कि पाकिस्तान, और अब जब वज़ीर आज़म की कारकर्दगी क्यों नहीं परफॉर्मेंस उनकी, देखिए ना, वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस दुनिया की पाकिस्तान की 78 साल तारीख में देखने को नहीं मिली, जो उनकी खारजा पॉलिसी थी। मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ। दुनिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को एक्नॉलेज किया, उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें अजीम कहा, उन्हें फ़ाइन कहा, उन्हें ग्रेट कहा, क्या क्या नहीं कहा दुनिया ने, और ताकतवर लोगों ने कहा, ताकतवर मुल्कों ने कहा। अच्छा, दुनिया में फिर ये भी हुआ कि हमने 10 मई को अपने से कई गुना बड़ी जो कुव्वत है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं इस रीजन की, जो अपने आप को मानता है, हम तो नहीं मानते, हमने उसको अपने से 150 गुना ताकत को, जो असले की बुनियाद पे थी, अपनी फ़ौज की बुनियाद पे थी, अपनी एटॉमिक पावर होने की बुनियाद पे थी, उसको हमने शिकस्त दी। ये तो होगी वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे इज़्ज़त हमें अल्लाह ताला ने दी। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की परफॉर्मेंस, वो तो आसमानों को छू रही है। आप CCD को देख लें, क्राइम किस तरह कंट्रोल होता है, सुथरा पंजाब को देख लें, आप रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, 35,000 किलोमीटर की रोड्स बनी हैं, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन देख लें, नए हॉस्पिटल्स देख लें, एजुकेशन में देख लें क्या आपकी इस वक्त रेट क्या है अपने पूरे पंजाब के अंदर, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन के, खेल के मैदान देख लें। नहीं मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट में बसेस देख लें, अब वो रेलवे के अंदर भी इनकलाब बर्पा करने जा रही हैं, यानी वो कई ऑरेंज ट्रेन चलाने जा रही हैं रेलवे के अंदर, पंजाब में अंदर पूरे पंजाब को इंटीग्रेट करने जा रही हैं। किसके साथ? रेलवे के साथ, और पूरे इंटीग्रेट करना जा रही हैं पूरे सिटीज़ को, पंजाब की जितने सिटीज़ हैं उनको आपस में जोड़ने जा रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस भी थी, वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस भी थी, मियाँ नवाज़ शरीफ की लोगों के साथ मोहब्बत भी थी। मुजफ्फराबाद मीरपुर के जलसे आप देख लें, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पे रिस्पांस मिला, और जो शेर जाके धाड़ा, आप देखें ना, वो शेर ने जब वहाँ धाड़ा तो लोग मुतवज्जे हुए। अब मुझे ये बताएं कि ये वोट जो डाल के लोग आए हैं, आप उनकी उस जमहूरी हक को नहीं मानते? तो ये तो अच्छा, इन्होंने हार वाला क्यों जाना था? मेरे लिए, इनमें से बहुत सारे मेरे करीबी दोस्तों में से हारना इसलिए था कि आपने 9:30 पे ही कह दिया सुबह कि जी हम हार रहे हैं, धांधली हो रही। जब हम भी सटा, मैंने बड़ा इलेक्शन लड़ा है,
अगर कोई बंदा ये 9 बजे कहना शुरू कर दिया कि धांधली हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हार रहा है सही। और उसने पहले से प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपने वोटर्स के साथ भी ज्यादती की, अपने कारकुनान के साथ भी ज्यादती की, ऐसी बात करके। आप उधर जीत गए थे, हमने आपको मान लिया, इधर हम जीत रहे थे तो आप मान लें। आप रावलपिंडी के अंदर देखे ना, सारी इनकी लीडरशिप, सारी इनकी क्यादत आई, या तो इनके कैंडिडेट मौजूद ना होते, पोलिंग स्टेशनों पे ना होते, इनकी लीडरशिप जो है वो पोलिंग स्टेशन विजिट ना कर रही होती तो मैं मान लेता। मैं कहता नहीं जी ये तो एक तरफा ठप्पे लगे हैं। वहाँ तो सारे लोग आपके पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, आपके अपना जो कैंडिडेट थे वो फिर रहे थे, आपकी लीडरशिप वहाँ फिर रही थी। तो नतीजा क्या निकला? 3-0। लेकिन अब वो जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में। पहले तो कह रहे थे फॉर्म 47 की पैदावार, मतलब जब आपको कह रहे हैं तो वो खुद भी फिर उसी की पैदावार होंगे और आप लोगों की तरफ से भी जवाबी वार हुए। अभी शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज कहा है कि जो रिगिंग हुई है मुजफ्फराबाद के इलेक्शन में, दे आर सेइंग कि इसमें रिगिंग हुई है और हम रिजल्ट को तस्लीम ही नहीं कर रहे। और शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि फॉर्म 47+ अब हुआ है। अब इस पे आप क्या कहेंगे कि अगर वो तस्लीम ही नहीं कर रहे? सियासी जमात हैं, वो भी एक सियासी जमात है। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तो अपने लोगों को सेटिस्फाई किस तरह करेंगे? जरा समझने की कोशिश करे पूरी कौम। सही। पहले उन्होंने कहा कि हम अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे मीरपुर के रिजल्ट के बाद। उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना, उन्होंने बोलेंगे एजेंट बैठे ना, इसका मतलब है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उस पॉलिसी पे वो अमल करेंगे। जब उन्होंने कहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी जब 85 के इलेक्शंस का हमने बाइकाट किया था, उसके बाद कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकाट नहीं किया। ठीक है जी, सही। तो इसलिए इस रिज़ल्ट को उन्होंने, मीरपुर वाले रिज़ल्ट को तस्लीम करके मुजफ्फराबाद और पंजाब वाले इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं तो बड़े आराम से अपने भाई को, कि मेरे शर्जील मेमन साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ताल्लुक अपनी जगह, पार्टी लीडरशिप या पार्टी पॉलिसी अपनी जगह, ठीक है ना जी। अब पार्टी पॉलिसीज़ को वो भी टो कर रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं। ये कौम को समझना चाहिए। देखिए ना, इत्तेहादी इस तरह है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, उन्हीं के सिग्नेचर से हमारा हाउस जो है वो आता है कि जी अनाउंस होता है कि जी फलान सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। हमारे चेयरमैन सेनेट हैं, गवर्नर साहब हैं हमारे पंजाब के, गवर्नर साहब है KPK के, CM हैं सिंध के, मेरे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, मेरे रिलेशन में। CM बलूचिस्तान के साथ मेरे बड़े ही अच्छे रिलेशन हैं, मेरे KPK के गवर्नर के साथ बड़े अच्छे, मेरे KPK के अपना पंजाब के, ये हम सारे एक हैं। ये इलेक्शन सिलेक्शन के दिनों में हम शोर शुरू मचाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हमने बैठ के खाने खाने हैं, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करनी है। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि भाई और नहीं यार, हम जो है हारे नहीं हैं। सफाई की बात कर रहे हैं, उधर से तो तीर बरसाए जा रहे हैं, आप सुलह सफाई की बात कर रहे हैं। मैं तो इसलिए, देखिए उनके जितने तीर भी हैं ये 2-4 दिनों के लिए हैं। सही। उसके बाद हुकूमत बन जानी है, हुकूमत बन जानी है। उन्होंने हमारे साथ बैठा होना है पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने देखें ये चीज़ें जब आप समझे कि मैं कह दूं कि मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे साबित करूंगा? जब मैं इस्तीफा लिख के दे दूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर कहूँ खुदा ना खास्ता कि पार्टी ठीक नहीं है जी, मेरे लीडरशिप के फैसले ठीक नहीं है, मेरे फ्लॉट ठीक नहीं है, तो फिर मैं इस तरह करके, ये नहीं हो सकता ना। सही। कि मैं हुकूमत में भी रहूं और मैं हुकूमत की, हाँ इंडोर बैठ के हम बात कर सकते हैं, हम कैबिनेट के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बाहर बैठ के कहूँ जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब है मैं सिर्फ चिमटा हुआ हूँ। तो आप कह रहे हैं कि इनके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी है, ठीक भी हो जाएगा। नहीं, फ्रेंडशिप नहीं है, हमारे इत्तेहादी हैं। फ्रेंडशिप से बड़ी बात है, फ्रेंडशिप तो है उसमें, ये हमारे इत्तेहादी हैं। लेकिन इत्तेहादी कह रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी फरमाया है कि अगर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के राउंड 2 में धांधली हुई तो फिर हुकूमत अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू करते। ये भी उन्हें कहना, कैसे इत्तेहादी हैं? नहीं देखिए मैम, उन्हें ये भी कहना पड़ेगा। ये वो कहते हैं, ये उनका राइट है, हमें कोई इतराज ही नहीं है। सही। हमारी गिनती जब शुरू होनी हमें पता होना है ना, किसी और को तो नहीं पता हो सकता। सही। अभी हमारी गिनती अभी शुरू नहीं हुई, ठीक है जी। एंड यू बिलीव कि कोई दरारें नहीं आई, रिलेशनशिप सही है? एक तो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ गारंटी नहीं की जा सकती किसी बात को। ट्रू। तो मैं कहूँ नहीं जी हमने 5 साल पूरे ही करने हैं, नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं की जा सकती। इस वक्त के दुनियावी हालात की बुनियाद के ऊपर बात करें तो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक शोरश बरपा है। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, KPK के अंदर देखें, आप इस वक्त इवन आज़ाद कश्मीर के अंदर दुश्मन अपने पंजे जो है गाड़ रहा है। गो कि हमें आज़ाद कश्मीर की बात करते हुए बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। अब 2-3 चीज़ें मैं अभी आपसे कह देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में रहने वाला हर कश्मीरी कश्मीरी है। सही, आप ये मानते हैं? जी मैं कहता हूँ। ठीक है। उसके अलावा
वहाँ से हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में आके बसने वाला, आज़ाद कश्मीर से आके रावलपिंडी और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बसने वाला, वो भी पाकिस्तानी है और कश्मीरी है। ठीक है। दूसरा, मैं कभी भी किसी कश्मीरी, किसी पंजाबी, बलोच, सिंधी को दहशतगर्द नहीं कहूँगा जब तक कि वो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार ना उठा ले, जब तक कि वो आइन को पामाल ना करे, जब तक कि वो मेरी फोर्सेस को गालियाँ ना दे। अगर ये तीनों चीज़ें कोई कश्मीरी करेगा, कोई पंजाबी करेगा, कोई बलोच पख्तून करेगा, सिंधी करेगा, तो खुदा की कसम, ये तो दूर की बात, कोई घर से उठ के ये काम करेगा, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जो मेरी शहदा की तजलील करेगा, जो मेरे गाजियों की तजलील करेगा, मैं उन दोनों की जूतियों के बराबर किसी को नहीं समझता। ये मेरी वो स्टेटमेंट है जो किसी के लिए नहीं है, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और ये आप ज़हन में रखिएगा, जितने हमारे यंगस्टर हैं, आप हैं, ये शौक़ दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में चढ़ा था और उन्होंने अपनी इकॉनमी से लेके जिनको अरबों डॉलर्स की इकॉनमी थी, उस शौक़ ने उस मुल्कों को खोखला कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, अपने शेरों को मारने से फिर गीदड़ भी हावी हो जाते हैं। तो आज जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, फतह दी है, एक ही वजह से दी है, आपके शौदा के खून की बदौलत और आपके गाजियों और शहीनों की बदौलत, उनकी बदौलत। तो हमें इसको किसी तौर के ऊपर मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं किसी को कंप्रोमाइज करने दूंगा। इस पे मैं हार्ड लाइनर हूँ, इस पे मेरे वहाँ कोई माफ़ी नहीं है, सीधी सिंपल सी बात। शर्जील मेमन साहब ने यह भी कहा कि आखिरी मरहले तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, बट जस्ट इन केस अगर राउंड 3 में एक नया चरण आता है और वो कहते हैं कि हम ये राउंड 3 को मान ही नहीं रहे, इसका बायकॉट करते हैं, एंड इन केस कि अगर वो ऑपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाते हैं, इज इट गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू? चले मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि राउंड 1 के बाद उन्होंने कहा राउंड 2 में नहीं बैठेंगे, बैठे बिल्कुल बैठे, राउंड 3 में भी आएंगे इंशाल्लाह, ये भी आप प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। सही। मैंने बताया ना, जमहूरी पार्टी कैसे भाग सकती है मैदान से? सही। हो ही नहीं सकता कि वो मैदान से भाग जाए। वो तो उस वक्त नहीं भागे जब बहुत मुश्किल वक्त था उनके ऊपर, बिल्कुल उस वक्त वो मैदान में रहे। तीसरी बात आपने क्या कही कि वो क्या कहते हैं, हाँ क्या अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे? नहीं, अपोजिशन में नहीं बैठेंगे वो। ये भी मैं ज़्यादा तो प्रिडिक्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नजूमी शजूमी कहता नहीं हूँ, पोलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन वो नहीं बैठेंगे अपोजिशन में। अपोजिशन में बैठने से हुकूमतें नहीं रहेंगी, ओहदे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अपोजिशन में बैठने से सदारत उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास हैं, गवर्नर्स उनके पास हैं, सीएम सिंध उनके पास हैं, सीएम ऐसे लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट कि ये वाला इलेक्शन भी वही जीते। कंफ्यूजन को, आप लोगों की कंफ्यूजन को खत्म कर दें, अपनी कंफ्यूजन को भी खत्म कर दें। वो भी एक सियासी पार्टी है, हम भी एक सियासी पार्टी। लेकिन सर बयानात जो आ रहे हैं फॉर्म 47, अगर देखें ना, हम जरा थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम उस तरीके से ट्रीट करें कि हम एक जिम्मेदार की हैसियत से बात करें कि नहीं भाईजान, हम जीते हुए हैं, ये हमारे पास फॉर्म्स हैं, ये हमारे पास वोटर्स हैं, ये वोटर्स का रश है, हमारे कैंपों में आपके कैंप भी नहीं लगे, आपके कैंपों में लोग भी नहीं हैं। हम इस तरह जवाब देंगे, ना कि हम उसी तरह जवाब देंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे, मैं सब सियासतदानों को ज़रूर कहूँगा कि अपनी सियासत की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के हवाले से एहतियात करें। यानी किसी को आप एक जगह आग लगी है। स्टेटमेंट इज आल्सो फॉर योर पार्टी एज वेल, क्या आपकी पार्टी के लोग भी ऐसे बयान जी, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो पहले आपको जो पहले अल्फाज मैंने किए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। सर यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क को बड़ी एहतियात की लोगों की जरूरत है, और ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारान हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पार्टी के जो MNAs हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चिंगारी है, उसको आप पेट्रोल दे रहे हैं अपनी ज़ात की खातर। मैं कहूँ मेरी बात, मैं हार गया, मैं कहूँ यार देखो इस मुल्क के अंदर पंजाबियों के साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क के अंदर सिंधियों के, मैं सिंधी हूँ तो सिंधियों के साथ क्या। हम अगर ज़ुबान को, सुबाइयत को, लसानियत को, फ़िरका वारियत को अपनी सियासत की खातर या इलाकाइयत को हम उभारेंगे या उसको पेट्रोल के ऊपर चिंगारी के ऊपर पेट्रोल फेंकेंगे, तो मैं पाकिस्तानी हो सकता हूँ? मैं मुसलमान भी नहीं हो सकता, पाकिस्तानी तो दूर की बात है। देखे ना वो जो अख्तर मेंगल ने जो आपको दिया है, मुल्क तो इस तरह तकसीम हो गया ना कि मतलब कितना सीनियर आदमी है इस मुल्क के। जो कुछ उन लोगों ने जब सरदारी निज़ाम में ब्लैकमेलिंग चलती थी हुकूमतों के साथ,
तो रोज राइज कहाँ से आ गई हैं? बिल्कुल। हम तो 35 साल से कारोबार कर रहे हैं, रोज राइज तो दूर की बात है, हम क्रूजर नहीं ले सके। ठीक है जी? लोगों के पास रोज राइजेज हैं, फिर अपना बाहर फ्लैट्स हैं, वीवीआईपी उनके सब ट्रैवलिंग है। उन्होंने पाकिस्तान का खाया, जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा हाथ खींचा कि नहीं हमने गरीब आवाम पे लगाना, सरदारों को नहीं देना, तो उनकी गुफ्तगू सुने। उसने कहा कि अगर दोबारा भी जिंदगी मिले तो मैं बलोच पैदा होना पसंद करूंगा, मुसलमान होना पसंद नहीं करूंगा। अब इसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आती, तो मेरी और आपकी समझ वो भी अल्लाह ताला ही पूछे। सही। अब्बासी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि यू आर सो श्योर कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑपोजिशन बेंचेस पे नहीं आएगी? अच्छा, मैं बहुत कम टॉक शोज में जाता हूँ आज भी, लेकिन मेरा आपसे वादा है जी, मैं एक दोबारा फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी इलेक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा, मैं खुद फ़ोन करके आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। और जितनी बातें मैंने की हैं, मैं अपने आप को इतना बड़ा कोई स्टेट्समैन नहीं कहता, इतना बड़ा लीडर नहीं कहता, लेकिन हाँ, मैं सिंस स्कूल गोइंग जब मैं था, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कॉलेज भी नहीं, स्कूल से। वो आपके बोलने से पता लग रहा है कि एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है जी, तो मैं स्कूल से एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरी प्रेडिक्शन जो है वो इस हद तक होती है कि ग्राउंड के ऊपर उस सूरत को देखकर मैंने कहा कि आपने कहा ना, ये हमारे इत्तेहादी भी हैं और हम हुकूमत भी इकट्ठे चला रहे हैं। ये अब हम किसी को किसी तरीके से, मैं बेवकूफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, एहतियात करूँगा, मैं ये कहूँगा कि हम किसी को इस तरह नहीं हो सकता कि ये जितनी पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है या बूढ़े भी बड़े मैच्योर होते हैं सारी, इन सब को आप ये कहें कि नहीं जी हम अपोजिशन में हैं। लोगों को पता है कि नोक झोंक हो रही है, 4 दिनों की बात होगी, 5 दिनों की, छठे दिन फिर ये माशाल्लाह गुड्डी गुड्डी हो जाएगा। लोगों को तो ये लग रहा है, बट कुछ मेरे जैसे नौजवान भी होते हैं जिनको देख के ये लगता है कि बस अभी इत्तेहाद टूट गया, अभी लड़ाई हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। ये चीज़ें हमारे में भी होती थी कभी कभी, लेकिन हमें पता चल गया कि नहीं यार, आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी जब आई ना, तो हमें पता है कि ज़रा टाइम गुजर लेने दे बाबा। या मेच्योरिटी या आहिस्ता आहिस्ता हम यूज्ड टू हो गए कि भाई ये लड़ाइयाँ, ये नूरा कुश्ती का वर्ड यूज़ होता है, ये तो चलती आप रहेगी। नूरा कुश्ती नहीं कह सकते। देखिए, मैं फिर वही अर्ज करता हूँ, वो भी एक सियासी पार्टी है, उनका एक अलग नज़रिया है, हमारी सियासी पार्टी है, हम एक अलग नज़रिया रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम दोनों पाकिस्तान को मुकद्दम रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ये आप ज़हन में रखें। बिल्कुल। अच्छा सर, आप बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पर यहाँ पे मुझे आपको रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।